जो बाइबल लाए हैं मत्ती की इंजील खोल लेंगे। 13 अध्याय उसके पहले पद से लेके 9 तक, फिर 18 से 23 तक। मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय 1 से 9, 18 से 23। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। 18 से। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज का वचन सुनकर ये नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जो वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया जाता है वह यह है कि जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया जा गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु, तेरे वचन के इस गहराई में भावार्थ को, गरिमा को हम समझने जा रहे हैं। ये बहुत ही डेप्थ लिए हुए पिता, हम गुजारिश करते कि तेरी आत्मा के लौ में हम सब कुछ समझ पाए। यही हमारे लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। मांगते यीशु के नाम से, सुन दया से। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। तो सबों को यीशु सहाय। आगे नहीं बोलेंगे। तो यूं तो हम लोग बचपन से ही इस बाइबल को पढ़ते आ रहे हैं, और नहीं नहीं तो हम समझते उत्पत्ति से प्रकाशित तो आज हम लोग चाट गए हैं। पूरी बाइबल को हम लोगों ने खंगाल दिया है, लेकिन बाइबल के भावार्थ को हमने समझा कि नहीं, ये बड़ी टेढ़ी कीर है। अगर हम इसके निचोड़ पे अगर हम ना समझ पाए या निष्कर्ष पे ना आ पाए, तब तो फिर हमारा सारा पूरी बाइबल पढ़ना बेकार हो जाएगा, है ना। तो ये कहना क्या चाहता है ये बाइबल या परमेश्वर का वचन एक्चुअली ओवरऑल ये किस ओर फोकस कर रहा है, इस पर हम थोड़ी देर हम लोग मनन करेंगे, चर्चा करेंगे। और जैसा कि इसको तो हम लोग बहुत बहुत बार हम लोग जान चुके, बचपन से सीखते आ रहे हैं ना, एक बीज बोने के निकला। तो हम लोग आज एक इसी पे हम लोग जा रहे हैं। लेकिन आज का जैसा कि वचन टॉपिक है कि सुसमाचार की सफलता हमारे ग्रहण करने पे निर्भर करता है। माने सुसमाचार की सफलता जो निर्भर करता है वो हमारे ग्रहण करने के द्वारा, हम कैसे इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, कैसे इसको हम ले रहे हैं, कैसे इसको अचीव कर रहे हैं, इसी बात पे डिपेंड करता है सुसमाचार की सफलता। लेकिन ये ऐसा कहना, मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा क्या उसको बोलेंगे, अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट अगर वाक्य में मैंने इस बात को देखा तो मैं इस बात को ये कहा कि सुसमाचार ग्रहण करना ही हमारी सफलता की सोपान है। सोपान समझ रहे हैं ना? सोपान समझ रहे हैं ना? सफल, हाँ, सुसमाचार ग्रहण करना ही सफलता की सोपान है या सीढ़ी है। थोड़ा सा इसको मैं रिन्यूअल कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। अब ये दोनों चीजें आपको कहां तक इसमें अंतर बुझाता है, कौन सा सटीक होता है, ये आप लोग घर जाके परिवार आप लोग को होमवर्क दे दे रहे हैं, ठीक है। होमवर्क दे दे रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जनतरी पार्ट, सुसमाचार की सफलता उसके ग्रहण करने पे निर्भर करता है ना।
और मैंने कहा कि सुसमाचार को ग्रहण करना ही हमारी सफलता का सोपान है, सीढ़ी। तो आप लोग घर जाके परिवार में डिस्कशन कीजिएगा कौन सा बेहतर है, नहीं है। तो खैर एनीवे हम लोग देखने जा रहे हैं कि सुसमाचार को ग्रहण करने की बात अब आ रही है, ठीक है। तो ग्रहण तो हम तब हम कर सकते हैं जब हम इस बात को जाने कि हमें ग्रहण करना क्या है। अगर हम इस बात को जाने ही नहीं कि हमें ग्रहण करना क्या है, क्या ग्रहण करना है, तो फिर भैया, तो फिर तो हम तो कभी जानेंगे नहीं कि वो है क्या चीज। अब मान लीजिए आप लोग मित्र बनाना चाहते हैं, ठीक है। किसी को मित्र बनाना चाहते हैं तो उसका तो बैक हिस्ट्री आपको तो पता होना चाहिए ना भाई। बैकग्राउंड, हाँ, आगा पीछा, हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, बायोग्राफी, सब आपको जानना जरूरी है मित्रों। आप जिसको मित्र बना रहे हैं उसके विषय में आपको जानना जरूरी है। अदरवाइज कहीं आपको चीटिंग कर दिया या कुछ भी हो गया, धोखा दे दिया, तो भैया आप तो गए काम से। तो भाई जब आप एक मित्र बनाने के प्रति इतनी संजीदगी बरत रहे हैं, तो फिर ये सुसमाचार तो बहुत हायर लेवल का है रे बा। बहुत हायर लेवल का सुसमाचार। इसको कोई अचीव करना आसान नहीं है। तो पहले हमको ये देखना कि जिसको हम ग्रहण करने जा रहे हैं वो सुसमाचार है क्या। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सुसमाचार है क्या, तो आप लोग सभी कोई जानते ही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। वही बोले कि बहुत सारी बातें वही चीज है, पुरानी है, लेकिन हम आज इसके गहराई में जा रहे हैं, टू दी डेप्थ जा रहे हैं। तो सुसमाचार है क्या, इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं। तो आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय को खोल सकते हैं। हम इसी सुसमाचार पे हम रहेंगे। इसी सुसमाचार पे हम लोग, बाइबल नहीं तो खोलिए, नहीं तो बाजू वाला में बोल के यहाँ पे लिखता है, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 1 से 4। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। देखिए, सुसमाचार के द्वारा उद्धार होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। अगर स्मरण नहीं रखते हो तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। बस यही है सुसमाचार मित्रों। आपसे अगर कोई पूछेगा सुसमाचार क्या, तो आप क्या बोलिएगा? शुभ समाचार है, गुड न्यूज कहते हैं इसको। अरे भैया, तो गुड न्यूज कहते हैं तो गुड न्यूज है क्या? अभी तो जितने भी अखबार पढ़िए, जितने भी यूट्यूब देखिए, फेसबुक देखिए, वहां पे तो आपको ऐसे ही न्यूज चैनल आते हैं। नहीं, कहाँ मर्डर हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गया, तो किसी पे नालिश मुकदमा खड़ा हो गया, ऐसे ही समाचार आप सुन के आप अपना भेजा खराब कर रहे हैं। लेकिन ये सुसमाचार जो है, ये आपको उद्धार देने की शक्ति रखता है, आपके गुनाहों की क्षमा देने की शक्ति रखता है, शांति और आनंद आपके अंदर में पैवस्त करने की शक्ति रहता है। ऐसे सुसमाचार की ओर आज हम ध्यान ध्यान दे रहे हैं मित्रों। तो मैंने कहा ना, अगर कोई पूछे कि सुसमाचार है क्या, तो आप स्पष्ट शब्दों में कहें, पौलुस ने भी यही सिखाया। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसको छोड़ के और दुनिया में कोई सुसमाचार नहीं मित्रों। आपको बहुत सारे ऐसे समाचार, सुसमाचार मिलेंगे, बहुत सारे स्पीकर्स, बहुत सारे ऐसे प्रचारक, बहुत सारे ऐसे माने शिक्षक, बहुत सारे ये सब लेके आएंगे मित्रों, है ना। लेकिन खबरदार रहिएगा मित्रों, हर प्रचार सुसमाचार नहीं होता है। पौलुस भी इस बात को कहा है, हर प्रचार, हर मैसेजेस, हर सरमन सुसमाचार नहीं होता है। गलाती की पत्री को आप खोलिएगा, गलाती की पत्री 1 अध्याय के 6 पद से आप देखिएगा, तो वहां पे मना किया है, ऐसे सुसमाचार की ओर आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए। क्या लिखता है गलाती 1 अध्याय के 6 पद से? मुझे तो आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के सिवा दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को जो छोड़
जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह श्रापित है। देखे मित्रों, क्या व्यक्ति और क्या स्वर्गदूत, अगर कोई ऐसे सुसमाचार को सुना रहा है जो यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ नहीं, तो खबरदार रहिएगा। पौलुस पहले आगाह कर दिया बाइबल में, इसीलिए बाइबल हम लोग को दी गई है। कुछ ऐसी बातें जो आ रही है आजू बाजू से, जैसा होता है ना भाई, आगे और लिखता है, जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब भी फिर से कहता हूँ, समाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाया तो श्रापित है। ऐसे व्यक्ति को बाइबल या परमेश्वर श्रापित कह रही। मेरे कहने का क्या मतलब, बहुत सारे ऐसे सुसमाचार आएंगे जो आपको दिग्भ्रमित कर देंगे। क्या बोलेंगे कि अगर तुम खूब बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, गिरजा जाओगे, दान दोगे, उपवास करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये सुसमाचार नहीं मित्रों, खबरदार रहिएगा। आप लोग अगर इस पर विश्वास कर रहे हैं, ऐसे धर्म कर्म करके, ऐसे सारे करके हम परमेश्वर की धार्मिकता कमा लेंगे, सुसमाचार ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, सुसमाचार ये है कि उसने हमारे लिए क्या किया। इस बात को एकदम दिमाग में खपा लीजिए मित्रों। कोई पादरी बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन आज बता के जा तो नहीं रहे, अभी 5 साल रहेंगे। कहने का मतलब कि सुसमाचार ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार ये है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, ये है सुसमाचार। उसने हमारे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन। हम लोग सुसमाचार किसको मानते हैं? अरे यीशु मसीह चंगाई कर दिया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, वही तो सुसमाचार है। सुसमाचार वो भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, आज चंगाई के प्रति बहुत लोग भाग रहे हैं। आज चंगाई का ये कीजिए ना यहाँ पे कन्वेंशन, बाप रे भीड़ का भीड़, यहाँ पे अटेगा नहीं, आप बताइए। और वही बोल दीजिए ना भैया थोड़ा सा बाइबल स्टडी करना है, तो 5 गो आदमी चर्च में दिखाई पड़ेगा। हाँ? सुसमाचार वो नहीं है, यहाँ है। चंगाई नहीं है सुसमाचार। अरे भीड़ को खिला दिया, 5,000 भीड़ को खिला दिया, वो सुसमाचार है? नहीं। काना में दाखरस में पानी को दाखरस बना, वो सुसमाचार नहीं। वो सब जितने भी ये बातें हैं, वो सब सुसमाचार के इसमें जुरिडिक्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रभु ने अब परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए सारे आश्चर्य कर्म किए। मेन तो उनका फोकस था वो बीच का क्रूस, वो था सुसमाचार। जो क्रूस काट पे उनको जाना था, वो है सुसमाचार की यीशु मसीह मेरे गुनाहों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसको हम सुसमाचार कहते हैं मित्रों। अदरवाइज दूसरा और कोई सुसमाचार नहीं मित्रों। दूसरा और कोई सुसमाचार हमारे पास नहीं है मित्रों, सिवाय इसके कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन। तो ऐसे सुसमाचार को हम लोग तवज्जो दें, इंपॉर्टेंस दें मित्रों। कई संदर्भों में ऐसा हो गया है, जैसा पतरस के विषय में आप लोग देखिएगा, सुसमाचार से भटक गया। पहले वो सुसमाचार को पकड़ा था, ठीक, यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को बहुत अच्छे से समझा था, और इसीलिए उसने इस बात को कहा था प्रेरितों काम 15:10 में कि तुम, जब वहां पे झगड़ा हो गया था खतने के विषय, मैंने बताया था, कुछ गैर यहूदी लोग जब यहूदी मत में आना चाह रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई आपको मूसा के व्यवस्था को, आज्ञा को, खतने को पालन करना पड़ेगा। वहां पे झगड़ा हो गया था प्रारंभिक एलिशन। तो जब चेलों ने पौलुस बरनबास को जब भेजा गया पतरस के पास, तो पतरस बोला था, अरे भाई क्यों उसके ऊपर में व्यवस्था का बोझ लाद रहे हो? जब व्यवस्था को वो हमारे बाप दादे नहीं संभाल सके, वो नहीं उठा सके, वो नहीं फॉलो कर सके, तो तुम क्यों इन पर बोझ डाल रहे हो? तो पतरस का स्टेटमेंट ऐसा था। लेकिन बाद में ये पतरस गड़बड़ा गया। कहाँ गड़बड़ा गया? गलाती की मंडली में। गलाती की मंडली में वो गैर यहूदियों को फिर से यहूदी व्यवस्था को फॉलो करने के लिए बोलने लगा। तो पौलुस वहां पे आया गलाती में, वहां पे आया और उसको बहुत धिकारा, उसको डांटा, उसको फटकारा, जानते हैं। जो भी कि पतरस पौलुस से कहीं वरिष्ठ था, सीनियर था, बावजूद इसके पौलुस हड़कता नहीं था। जहां गलत प्रचार हो रहा है वो मैंने क्रॉस कर देता है, हड़काया उसको। उसको बोला कि तुम क्यों ऐसा माने गलत सलत प्रचार कर रहे हो,
कि उसको व्यवस्था का फॉलो करो, उसको ये करो, वो पालन करो, ये ना करो, ते ना करो। जिस रीति से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम लोग धर्मी ठहरे, वो लोग भी ठहरेंगे। तुम यहाँ पे बीच में फिर यहूदी व्यवस्था फटकारा उसको। और यही चीज बरनबास भी कपट में पड़ गया, और वही बात गलाती की मंडली भी कपट में पड़ गई। वहां लिखता है, गलाती की पत्री 3 अध्याय को आप पढ़िएगा, लिखता है, हे गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया? हाँ, हे निर्बुद्धियों, हे गलातियों, तुम लोग को किसने मोह लिया कि अब तुम फिर से व्यवस्था पे चलो? अरे तुमको तो मानो यीशु मसीह क्रूस काट पे दिखाया गया था ना। तो बोला, फिर पौलुस बोला कि तुमने जो आत्मा को ग्रहण किया, किस बाबत पे ग्रहण किया, किस संदर्भ से ग्रहण किया, कैसे ग्रहण किया? उन्होंने कहा कि आत्मा को तो हमने विश्वास से पाया। तो पौलुस बोला, जब तुमने विश्वास के साथ आरंभ किया था, तो अब तुम यहाँ व्यवस्था के आधार पे तुम खत्म करना चाहते हो? जब तुम आत्मा के अनुसार जब चल रहे थे, तो फिर अब शरीर के द्वारा अंत क्यों? शरीर मतलब व्यवस्था, वहां पे शरीर शब्द लिखा है, मतलब व्यवस्था। माने शरीर या व्यवस्था वो कहलाती है जो मनुष्य के द्वारा किया गया प्रयास। देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस को समझिए। व्यवस्था कहते हैं मनुष्य के द्वारा किए गए, परमेश्वर के लिए किया गया प्रयास, और अनुग्रह कहते हैं परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के लिए किया गया वो कार्य कलवरी क्रूस पे। तो फिर से तुम माने व्यवस्था पे फिर से तुम शरीर के अनुसार चल रहे हो। अभी आप ही लोग से हम पूछते हैं, आप लोग का उद्धार हुआ? हाँ, आपका उद्धार कैसे हुआ? कोई अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे व्यवस्था फॉलो कर रहे थे, आज्ञा पालन कर रहे थे, इसलिए? क्या करने के द्वारा? बोलिए। उद्धार की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? विश्वास है। पश्चाताप और विश्वास है, ये उद्धार की पहली सीढ़ी है मित्रों। तो जब हमने जिस ये से हमने शुरुआत जो की, उसी शुरुआत पे तो अंत तक बना रहना भाई। अब फिर हम अपने इस पे चले गए, अपने कर्मों, अपने धर्मों, अपने सारे एफर्ट्स, अपनी योग्यता, सामर्थ्य, ताकत। अरे भैया, आप तो समाचार से भटक रहे हैं। पौलुस कहता है, हे गलती हो, तुम लोग भटक रहे हो बाबू। तुम्हारा फोकस जहां जा रहा था, जहां शुरुआत में, उससे तो तुम भटक गए। अब तो फिर किसी और तरफ तुम लोग जाने लगे, किसी और ही टाइप का सुसमाचार तुम लोग के अंदर में भर रहा है। तो पौलुस ने इस बात को डांटा, गरियाया, समझाया। तो देखिए मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग माने सुसमाचार से हम लोग माने भटकने लग जाते हैं। अ, तो ये सारी बातें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मित्रों। सुसमाचार ये नहीं कि हमने क्या किया, लेकिन सुसमाचार ये कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया मित्रों। तो ये गलाती की मंडली के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इफसुस की कलीसिया में वही हाल हो। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय को आप पढ़िएगा, तो इफसुस की कलीसिया को परमेश्वर ने बहुत सराहा। इसमें दो मत नहीं मित्रों, बहुत सराहा। उसको कहता कि मैं तेरे धीरज को जानता हूं, तू दुख उठाया, पीड़ा उठाया, वेदना को सहा, और ऐसे लोगों को भी तू समझ गया, जो शिक्षक, जो प्रचारक, जो झूठे हो सकता है, उनको भी तूने समझ लिया, ताड़ लिया। तुम बहुत अच्छे जा रहे हो बाबू। लेकिन जानते हैं, फिर इफसुस की कलीसिया में परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 2:4 में क्या कहा? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया बाबू। वो प्रेम जो मैंने शुरुआत में तुम्हारे अंदर में देखा था, वो प्रेम कहाँ है? वो नहीं दिख रहा है। प्रभु देखना चाहता है मित्रों, शुरुआती दौर जब आप स्टार्टिंग पोजीशन जो आपने किया यीशु को ग्रहण करने से, वो वो वाला कहाँ गया पोटेंशियल? वो वाला पोटेंशियल कहाँ गया? बोला कि तुमने वो प्रेम छोड़ दिया बाबू। तुम अच्छा कर रहे हो, इसमें दो मत नहीं, बहुत अच्छा। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मैं भी इफिसुस कलीसिया से मैं भी कंपेयर करता हूँ मित्रों। पहले एक समय था, 5-5 घंटा एक सांस में बाइबल को पढ़ता था मैं। अब तो 5 मिनट भी नहीं पढ़ता हूँ। उस समय मेरे अंदर एक पीड़ा उत्पन्न होती थी, वेदना, सच्चाई को बता रहा हूँ, पुलपिट पे खड़ा हूँ। पाप के प्रति पश्चाताप, मैंने 93 में तो पकड़ा ही पकड़ा, 10 साल 20 साल तक ऐसा होता था कि पाप के प्रति इतना मैंने ये हो जाता था कि मेरे आंखों से आंसू आने लग जाते थे, आंसू टपकते थे। और आज आंसू सूख गया। आज प्रभु हमको भी बोल रहा है, तुम्हारा पहला वाला प्रेम कहाँ गया?
वो उत्साह, वो झील जो तुम्हारे अंदर में था वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुम ड्यूटी निभा रहे हो बाबू, ये परमेश्वर हमको बोलता है। मैं समझता हूँ ना, अंदर में एहसास करता हूँ कि परमेश्वर क्या हमसे बोलना चाह रहा है। तुम्हारे अंदर अब वो ये नहीं रहा, ग्रेविटी, वो पोटेंशियल, वो डेप्थ नहीं रहा। पहले, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले जब प्रचार करता था लोगों का हृदय मतलब हिल जाता था, ऐसा मतलब लगता था। तो ये चीज प्रभु देखना चाहता है मित्रों। स्टार्टिंग आपका का पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन को देखना चाहता है, स्टार्टिंग आपने जो की। इसलिए तो लिखता है कुलूसी 2:6 में कि जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में तुम चलते जाओ, बढ़ते जाओ, पलते जाओ। ये बोलता है कुलूसी 2:6 में। जैसे तुमने यीशु मसीह को अडॉप्ट किया, अडॉप्ट कैसे किए थे हमने, ग्रहण कैसे किए थे, विश्वास के सहारे। एकदम आंख मूंद के चल रहे थे ना, विश्वास के सहारे चल रहे थे एकदम। किसी भी कीमत पर हम छोड़े, इतना जील था, उत्साह था उसके प्रति, इतना उसके उसको हम माने पकड़े हुए थे कहना चाहिए। लेकिन आज एकदम छूट गया एकदम। सो बाइबल कहती है, पौलुस कह रहा, सो जैसे तुमने विश्वास के साथ तुम चले थे बाबू शुरुआत में, वैसे ही उसमें जड़ पकड़ते जाओ। अब तुमको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं, उस पर तुम विश्वास करो, सुसमाचार पे विश्वास करो। कुलूसी में 1:22-23 में लिखता है, अगर आपको उद्धार पाना है, अगर आपको शांति पाना है, अगर आप पवित्र होना चाहते हैं, शुद्ध होना चाहते हैं, निर्दोष होना चाहते हैं, तो वहां लिखा है कि सुसमाचार पे विश्वास करो। दूसरा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं भैया। हमारी धार्मिकता इस पे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, लेकिन हमारी धार्मिकता इस बात में कि परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए कलवरी क्रूस पे। वहां पे धार्मिकता स्थापित हुई है और उस पर हमको विश्वास करना, उस सुसमाचार पे। इसीलिए पौलुस 3 अध्याय के ये 8-9 को देखिएगा, वहां पे और क्लियर कर दिया एकदम। 3 अध्याय के 9-10 पद में, मैं मसीह में पाया जाऊं, फिलिपी 3:9-10, मैं मसीह में पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, यानी कि मेरे प्रयासों से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। ये सही बात बोल रहा है। ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से, अपने शरीर के अनुसार, अपने अपने कर्म, अपने धर्म, अपने, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण, मसीह पे विश्वास करने के द्वारा वो परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर। और जब सुसमाचार को जब आपके अंदर आता है ना मित्रों, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रभाव, तब इंसान जी जाता है और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएगा, बाइबल कह रही है। अब हम उसी ओर हम एंडिंग करने जा रहे हैं। 4 प्रकार की भूमि के विषय में हम लोगों ने देखा, सुना है, जाना है, पहचाना है। इसमें दो मत नहीं है। इंसान का इस पृथ्वी पे 4 तरह का दिल होता है, सभी कोई जानते हैं। 4 प्रकार की भूमि, ये 4 प्रकार के हृदय को दिखा रहा है। अब कौन इंसान कैसे उस समाचार को एडॉप्ट कर रहा है, रास्ते के किनारे गिरा, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसे लोग होते हैं। दूसरा, पथरीली भूमि पर गया, वहां पे मिट्टी ना मिलने के कारण सूख गया और धूप नहीं मिला, वो खत्म हो गया। देखिए मित्रों, किसान भी जब हल चलाता है ना, तो हल चलाता है तो पुरानी जो जड़ें हैं, जब वो भी कोड़ाती है, और जब निकलती है, सूरज के संपर्क में आती है, तो देखिए उसमें नई कोपले निकलने लग जाएगी। अगर वो अंदरे अंदरे रहा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो हल के द्वारा वो जब निकलता है बाहर, तो उसको सूरज भी मिलता है, पानी, हवा सब मिलता है, तब देखिएगा उसका ग्रोन अप होता है। लेकिन वहां क्या हुआ, पथरीली भूमि पे मिट्टी नहीं था, है ना, मिट्टी नहीं था हमारे अंदर में। वो आत्मा ही नहीं बैठी जिसके चलते मैंने वो जड़ पकड़ती फिर बढ़ती। पथरीली भूमि, झाड़ी के बीच में गिरा। झाड़ी किसको दिखा रहा है, संसार के सारे अभिलाषाओं को, सारे मतलब चकाचौंध और ये सब, वो सारी चीजें आपको दबाएगी। आपने अभी सुसमाचार सुना है, वचन सुना है, बाहर निकलिएगा, फिर आप सांसारिक गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा। सांसारिक दबाव आपके अंदर में आने लगा, प्रलोभन, बहुत सारे आकर्षण, बहुत सारी ऐसी बातें आपके अंदर में दबाने लगे झाड़ी जैसा, कि फिर वो बीज वो पनप नहीं पाएगा। और शैतान यही तो चाहता है, नहीं है पन पे। हाँ, देखिए, शैतान आपको बाइबल पढ़ने से नहीं रोकेगा, प्रार्थना करने से नहीं रोकेगा, गिरजा जाने, दान दान, उपवास
करने से नहीं रोकेगा। कहाँ रोकता है? रोकता वहां है जब आप सुसमाचार पे विश्वास करने लगे। इसीलिए तो दूसरा कुरिन्थी 4:4 में लिखता है कि शैतान, इस जगत के सरदार ने, संसार के ईश्वर ने, शैतान ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दिया है ताकि तुम उस सत्य के सुसमाचार की ओर देख ना सको, कलवरी की ओर तुम्हारी दृष्टि ना जाए। तुम कितनो बाइबल पढ़ो ना, शैतान मना नहीं करेगा। प्रार्थना करो, गिर जाओ बाबू, है ना, दान दो, उपवास करो, जो भी करो भैया, है ना, लेकिन हमारा ध्यान को वहां से भटकाना चाहता है कि किसी भी विश्वासी का ध्यान उस सुसमाचार की ओर ना जाने पाए, यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान। कहा कि वो जानता है, शैतान भी जानता है कि उद्धार वहां है। शैतान भी इस बात को समझ रहा है कि उद्धार वहां पे है, इसीलिए वो हमारी आंखों पे क्या बोलता है, पट्टी बांध दिया है, जिसके चलते हम देख नहीं सकते। तो शैतान का यही काम है मित्रों, सुसमाचार की ओर से हमारा ध्यान को फेर देना। लेकिन अब अंतिम जो उपजाऊ भूमि पे गिरा, वहां क्या लिखता है? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल रहा है। यहाँ सोचने वाली बात है मित्रों, जब कोई व्यक्ति सुसमाचार सुनता है तो ये जरूरी नहीं कि सबको 100% मिल जाएगा। ये भी बात है। यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है 30 गुना, 40 गुना, 60 गुना, 100 गुना। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति सुसमाचार सुनता है तो सबको एक ही तरह का अभिषेक नहीं मिलता है, एक ही तरह का पूरा अनुग्रह, पूरा ये माने नहीं मिलता, रेशियो में मिलता है। इसीलिए तो प्रभु ने क्या कहा, एक स्त्री को, एक फरीसी को क्या कहा? जिसके बहुत पाप हैं, जिनके क्षमा हुए बहुत पाप, वो मुझसे ज्यादा प्यार करेगा। हाँ। जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए वो मुझसे ज्यादा प्यार करेगा, जिसके कम पाप क्षमा हुए वो थोड़ा प्यार करेगा। वहां पे भी रेशियो में बांटा है। कहने का वही मतलब मित्रों, अगर आपके पाप बहुत डेप्थ गहराई नहीं है, अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया, आपका प्यार इतना छलकेगा प्रभु के द्वारा। प्रभु ने कहा है, मैं नहीं कहा, अब मैं भी इस बात को एहसास करता हूं मित्रों। मेरे गुनाह इतने ज्यादा थे और आज प्रभु से इतना प्रेम, हालांकि अब प्रेम छूट गया बहुत हद तक, लेकिन हाँ, उसके प्रति अभी भी आसक्त है। ऐसी बात नहीं कि एकदम से छूट गया। वचन जब गिरता है ना, मैंने कहा ना, वचन जब गिरता है तो शैतान पिकअप करने की कोशिश करता है। उद्धार किसी को मिलता है, किसी के नया जन्म मिलता है तो शैतान पिकअप करने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं, बहुत गहराई में मैं बता रहा हूं, कई लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं नया जन्म उद्धार के बाद कि मेरा बैक स्लाइडिंग हो रहा है। बैक स्लाइडिंग समझ रहे हैं? मतलब अब मैं फिर से पीछे की ओर जा रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों, पीछे की ओर जाना नहीं होता है। इसको जरूर करके जो गति थी, उस गति में थोड़ा बहुत मतलब ये आएगा, थोड़ा सा मतलब ब्रेकिंग आएगा, जरूर ब्रेकिंग आए, ऐसा बात नहीं। अरे इंसान है भाई, अगर उद्धार भी पाया है, नया जन्म भी आप पाए हैं, तो आप अगर थोड़ा बहुत अगर बैक स्लाइड हो रहे हैं तो ये मत समझिए कि आप भटक गए। ना ना, कभी नहीं समझिएगा। इंसान इंसान है भाई। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो परमेश्वर का दर्जा हासिल कर लेगा। तो इंसान से तो गलती होना एकदम स्वाभाविक है। तो इंसान है मित्रों। तो ये जो स्लाइडिंग होती, स्लाइडिंग नहीं हो रही मित्र, वचन कहीं ना कहीं आपके अंदर में पकड़े रहेगा। जो वचन को आपने शुरू में सुना, जिस समाचार को आपने ग्रहण किया है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर में, हृदय में वो जड़ पकड़े रहेगा, वो मरेगा नहीं मित्र। वो धीरे धीरे फिर प्रस्फुटित होगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। यही तो है ग्रहण करने की बात है मित्र, जिसको हम लोग देख रहे थे। इस समाचार को ग्रहण करना, इसी बात पे हमारी सफलता है, या सुसमाचार की सफलता इस बात पे कि हम उसको कैसे ग्रहण करते हैं। तो आज हमारे पास ये बहुत बड़ा ये है कि हम कैसे सुसमाचार, और यीशु मसीह ने भी बताया, जब वो शुरुआती दौर में जब प्रचार करने गया तो पहला उपदेश उसका वही था। क्या था? मरकुस 1:14 में लिखा है कि पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ, पहला उपदेश उनका वही था, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। इसीलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, सुसमाचार को छोड़ के दूसरा और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।
कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मित्रों। एक ही सुसमाचार है इस जगत में। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इस सुसमाचार को छोड़ के और कोई सुसमाचार नहीं। तो इस सुसमाचार को आप लोग पकड़े रहिए मित्रों। यही आपके लिए जीवन का एक पैमाना बनेगा, सफलता की सोपान है, सीढ़ी है मित्रों। अदरवाइज दुनिया में और कुछ नहीं है। और जितना कुछ भी हम लोग जो अपने तरीके से जो कर रहे हैं ना, उस पर भरोसा मत कीजिए मित्रों। हम कितना बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गिरजा जा रहे हैं, दान दे रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, इन सारी बातों को लेके ढोके भी आप मतलब माथा पटकते रह जाइएगा, आप कभी स्वर्ग नहीं जाइएगा। एकदम स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में खड़म खसम प्रचार करते हैं। उद्धार ऐसे नहीं है मित्रों। हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा ना, हम क्या कर, देखिए एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, सुसमाचार को हम ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? बाकी चीजें ग्रहण कर लेते हैं, चंगाई हो तो ग्रहण कर लेंगे, 5,000 भीड़ को खिला रहा है, चलो भैया दौड़ गया, ग्रहण कर लिए। वो वहां पे ऐसा हो रहा है वैसा, और प्रभु कर रहा है तो ग्रहण कर लिए। लेकिन सुसमाचार को हम क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? क्योंकि वो बहुत ही विभत्स, लोमर्शक, बहुत ही मतलब क्रूर, एकदम क्रुएल्टी, बहुत ही मतलब खतरनाक कहना चाहिए, है ना। बीच के क्रूस को आप ध्यान दीजिए, इतना खतरनाक, इतना विभत्स, इतना मतलब माने, इसीलिए तो लोग ग्रहण नहीं करना चाहते हैं ना सुसमाचार को। ग्रहण करने का यही सोचते हैं कि भैया वहां तक जाएगा कौन? अरे पतरस भी नहीं जा पाया, तो पतरस भी वहां सिर्फ वहीं से दरवाजा से निकल गया, वहां तक तो साहस किया लेकिन नहीं गया। यूहन्ना गया था, यूहन्ना ये चेला, वो पिलातुस के अंदर तक गया था, आंगन तक, जहां पे यीशु मसीह का जो हो रहा था ना। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां तक जाए। हमारे साथ और आपके साथ भी यही तो होता है। सुसमाचार ग्रहण क्यों नहीं करते? हिम्मत नहीं होता है भाई। अगर उस क्रूस की ओर हम ध्यान देंगे, यीशु की ओर हम ध्यान देंगे, तो हमारा भी सिर फूटेगा, हमारे भी चेहरे पे थूके पड़ेंगे, पीठ पे कोड़े पड़। इसीलिए सुसमाचार हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते ना। हम लोग तो चाहते भाई हम रिलीफ दे, लोग मान सम्मान दे, आदर दे। अरे भैया छोड़ दो यार, आदर मान सम्मान की तकाजा पालने तो एकदम छोड़ दीजिए। सुसमाचार को पकड़िए मित्रों, यीशु मसीह के क्रूस को पकड़िए, उसके बहते लहू को, है ना। हम महिमा का मुकुट खोजते हैं, लेकिन कांटों का मुकुट पहनना नहीं पसंद करते। बताइए कहां से होगा? हाँ, कांटों का मुकुट हमको पसंद नहीं, लेकिन महिमा की मुकुट पाने के लिए लालायित रहते। कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। तो सुसमाचार इसलिए नहीं ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही विभत्स और डरावना है मित्र। इसीलिए तो हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसी चीजों को हम ग्रहण करते हैं जो रिलीफ देने वाले, जो हमारे मान सम्मान आदर, ये सारी बातें जो देती है, उसको हम सुसमाचार मान के ग्रहण करते हैं। वो सुसमाचार नहीं है। तो इसीलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, सुसमाचार को जिसने ग्रहण किया वही उद्धार पा सकता है, अदरवाइज दूसरा और कोई विकल्प नहीं। और सुसमाचार में एक बात और बता देना चाहता हूं, सुसमाचार में कोई भी शर्त जुड़ा हुआ नहीं। इस बात को आप ध्यान दीजिए। पुराने नियम शर्तों से जुड़ा हुआ था, पुरानी व्यवस्था। अगर तुम सो एंड सो करोगे तो तुमको आशीष मिलेगी, अगर सो एंड सो नहीं करोगे तो तुमको श्राप मिलेगा। ये शर्तों से जुड़ी हुई थी। लेकिन नए नियम में, सुसमाचार में कोई शर्त नहीं है। प्रभु ये नहीं कहता कि बाबू तुम पहले अपने आप को बड़ा अच्छा सा मने चमका लो, है ना, उसके बाद आना। हाँ, ऐसा प्रभु नहीं कहता है। भाई तुम जैसा भी हो बाबू, तुम मेरे पास आ, मैं तुमको क्षमा करूं। इसलिए तो बोला, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। उसका जुआ सहज है, उसका बोझ हल्का है मित्र। व्यवस्था के बोझ के समान नहीं, बल्कि उसका जुआ सहज। जुआ सहज मतलब सिर्फ तुम मुझ पर विश्वास कर। कुछ लोग आए थे, यूहन्ना 6 अध्याय के 28-29 पद में लिखा हुआ है। कुछ लोग आए थे यीशु मसीह के पास, प्रभु हम परमेश्वर के कार्य करने के लिए क्या करें? तो लोगों ने सोचा कि शायद हम लोग को कोई बड़ा 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 काम कर देगा या व्यवस्था का फॉलो करने बोला। यीशु मसीह क्या बोला? अरे भैया, परमेश्वर ने जिसे मुझे भेजा है, सिर्फ तुम मुझ पर विश्वास करो, बस इतने बोला। हाँ, वो इसलिए कहा ना, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती 11:28-29 पद में लिखा है ना, तुम इसको उठा लो। तो कुछ प्रभु कुछ करने धरने नहीं बोल रहा है कि बाबू तुम खेत कोड़ो, पहाड़ चढ़ो, है ना। आजकल तो वही बोल रहे हैं,
जाओ बाबू, पहाड़ चढ़ोगे तो भगवान मिलेगा ना। हाँ, तुम्हारा काम रुका हुआ का है कि तुम मैंने, हाँ, गाय का दूध पीते हो? नहीं, तुम्हारी सफलता यहीं रुकी हुई है ना, यहाँ रुका हुआ है। जाके भैंस का दूध पियो। यही तो आजकल का मैंने प्रचारक लोग है ना, सुनबे किए होंगे टीवी में, हम ज्यादा उसमें व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो वो सब सुसमाचार नहीं मित्रों, और जो कुछ भी हम करते हैं वो सुसमाचार नहीं। कोई शर्त नहीं मित्रों, कोई कंडीशन आपके ऊपर प्रभु नहीं रख रहा है ना। इटकी में क्या हुआ, इटकी में एक भाई, उसका नाम हम भुला गए, वो एक ग्रुप में जाता था। वो एक ग्रुप में जाता था और वहां पे उनके प्रेयर सभा चलती थी, मीटिंग चलती थी। तो एक दिन उस इटकी वाले भाई की मिसेस ने उनको पूछा, बोला कि मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। तो जानते उसके वो आदमी क्या बोला? तुम अभी नहीं जा सकती क्योंकि तुम इस योग्य नहीं हो। बताइए, प्रभु के पास जाने के लिए हमको योग्य बनना पड़ेगा, तब हम प्रभु ग्रहण करेंगे, हाँ? वो भाई ऐसा बोलता है। उस बहन के अंदर में कितनी पीड़ा हुई होगी, वेदना सही होगी, अपने अपने पति के लहजों से उसका दिल तो छलनी छलनी कर दे। क्या प्रभु ने कभी ऐसा कहा कि बाबू पहले अपने आप को मैंने अपडेट कर लो फिर आना तुम मेरे पास, हाँ? नहीं, सुसमाचार में कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं। आप जैसा भी हैं, जैसे भी हैं, आप प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। वहीं आपका उद्धार है मित्रों। यीशु की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान, यही आपको बचाएगा। इसीलिए सुसमाचार को कभी मत छोड़िएगा मित्रों, है ना। इस सुसमाचार को कभी मत छोड़िएगा। इसके अलावा और दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं है। तो ये है पूरे बाइबल का ये भावार्थ, ये निचोड़, ये निष्कर्ष। अब इसको आप लोग कैसे ग्रहण करते हैं नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर में। हमको बताने का काम था, बता दिए भैया। अब आप लोग का काम है कैसे उसको ग्रहण करते हैं नहीं करते हैं। करते हैं तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल देखिएगा। नहीं करते हैं तो फिर इस पृथ्वी पे हम लोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रेम पिता, आज तूने इस सुसमाचार के डेप्थ को तूने बताया पिता। कई बार हम सुसमाचार को एक हल्के तरीके से लेते हैं, उथला तरीके से, स्तर से लेते हैं, लेकिन आज तूने इस सुसमाचार की गहराई को बताया। बहुत दिनों से हम लोग पढ़ रहे थे, बचपन से हम पूरी बाइबल पढ़ रहे थे, लेकिन आज तक हमने टू दी पॉइंट उस चीज पे फोकस कभी कर नहीं पाते थे। लेकिन आज तूने फिर से इस गहराई पे ले गया पिता, और हम जितनी गहराई में हम जाते हैं समुद्र की, उतनी हमें मोती मिलती है। जितने भी हम कोयले की खान में नीचे उतरते हैं, उतने भी हम लोग कोयले प्राप्त होते हैं पिता। ये ज्यादा बहुमूल्य चीज उन्हीं बातों में मिलती है जब हम इसमें हम सतह तक हम अ, अंदर तक हम गोता लगाते हैं पिता। इस वक्त पिता, जबकि हमने बहुत सारी चीजों को देखा सुना, हमारे विश्वास को तू और भी मजबूत कर, ताकि हमारा ध्यान, हमारा फोकस, हमारा विश्वास सिर्फ तेरे उस किए गए कार्य पे जो तूने कलवरी क्रूस पे किया, उसी पे जाने पाए। सारे आदर महिमा देते हुए छोटे से दिन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में मांगते सुनो गया।